बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम लोग 10th क्लास चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जो क्वाड्रेटिक तो नहीं होती, लेकिन हम लोग उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2x⁴ माइनस 11x² प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए कि ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम लोग इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे जी, शुरू करते हैं। लेट, इसमें देखिए x⁴ और x² है, तो जो छोटी पावर आपको नज़र आ रही है x², इसको मैं ले लेता हूँ y के इक्वल सपोज। तो अब ये ऊपर वाली इक्वेशन को मैं रीराइट करता हूँ। 2x⁴ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की 2 का स्क्वायर माइनस 11x² प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब जहाँ पे x² आ रहा है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए x² y के इक्वल लिया हमने, तो मैं 2x² की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा y, और y की पावर आ जाएगी 2 माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन हमें हासिल हुई है 2y² माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बेशक फार्मूले से कीजिए, फैक्टर बना के कीजिए, जैसे आपका जी चाहे। तो मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा। तो 5 2s आर 10y²। अब 10 के दो फैक्टर ऐसे बनाएंगे कि जिनको प्लस करें तो 11y आए, मल्टीप्लाई करें तो 10y² आए। तो वो फैक्टर क्या बनेंगे, 2y² माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से जो पहला पेयर है इसमें से हम लोग 2y कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर रह जाएगा y माइनस 5। इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस है बाहर, तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से आप फिर y माइनस 5 को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या आ जाएगा, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू निकाल ली तो 5 आ गई। 2y माइनस 1 को राइट हैंड साइड पे ले गया, प्लस 1 हो गया, और y क्या आ जाएगा, 1/2। तो अब हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, वो हम इस इक्वेशन में, जिसका नाम मैंने a रखा है, इसमें पुट कर देंगे। तो अब मैं पुट करता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन a। तो x² किसके इक्वल आ जाएगा जी, 5 के। तो हमने x फाइंड करना है, तो दोनों साइडों का हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो x हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। सेम यही प्रोसेस हम y/1/2 के पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन a। तो क्या आ जाएगा जी, x² इज इक्वल टू 1/2। हमने x वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और 2 का स्क्वायर रूट ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 आंसर आ जाएंगे, प्लस माइनस √5 और प्लस माइनस 1/√2।
तो ये थे जनाब सिंपल स्टेप्स। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 2x⁴ इज इक्वल टू 9x² -4। तो सबसे पहले इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ और वो आ जाएगा 2x⁴ -9x², -4 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूँ तो +4। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो x⁴ और x² हमें नज़र आ रहे हैं, तो सेम वही प्रोसीजर, लेट जो स्मॉलर पावर है x² इज इक्वल टू y, साथ ही मैं इसका नाम रख लेता हूँ इक्वेशन ए। अब देखिए 2x⁴ को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x⁴ और उसकी पावर 2 -9x⁴ +4 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। x⁴ की जगह उसकी वैल्यू पुट हो जाएगी y² -9y +4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं फैक्टराइजेशन को यूज़ करूँगा, वो सिंपल है। 4 2s are 8। अब इसके दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिनको प्लस करें तो -9y आए, मल्टीप्लाई करें तो 8y आए। तो वो हैं 2y² -8y -y +4 इज इक्वल टू 0। इसमें से देखिए 2y कॉमन आ रहा है तो आ जाएगा y -4। इसमें से -1 कॉमन ले लें तो आ जाएगा y -4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए y -4 कॉमन आ रहा है तो फिर आ जाएगा 2y -1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो y माइनस, अगले स्टेप पे चला जाता हूँ मैं इधर। देखिए जी y -4 इज इक्वल टू 0, 2y -1 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 को राइट हैंड साइड पे ले गया तो +1 और y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब हम लोग इस इक्वेशन को पुट कर लेंगे, इन वैल्यूज़ को इक्वेशन ए में पुट कर लेंगे। पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन ए। तो हम पुट कर लेते हैं x² y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लें 4। हमने x फाइंड करना है तो दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो x हमारे पास आ जाएगा +-2। अब यही काम हम y की सेकंड वैल्यू के लिए कर लेते हैं। नाउ पुट y इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² 1/2। दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लिया तो x आ जाएगा हमारे पास +-1/√2। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं x की। तो लिख लेते हैं जी सॉल्यूशन सेट में। तो एक वैल्यू है +-2 और दूसरी वैल्यू है +-1/√2। तो ये था हमारा जनाब क्वेश्चन नंबर 2। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ये भी उसी फॉर्म में है। 5x⁴ 1/2 = 7 x⁴ 1/4 -2। तो सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। 5x⁴ 1/2, 7x को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ रहा हूँ तो ये आ जाएगा 7x⁴ 1/4 और -2 क्या हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। सेम उसी तरीकाकार को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो इसमें देखें स्मॉलर पावर x की कौन सी है, 1/4 है। तो हम क्या कर लेते हैं, x⁴ 1/4 इज इक्वल टू y।
तो अब इसमें देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसका ना स्केयर ले रहा हूँ, स्केयरिंग। तो एक्स रेज पावर 1/4 का स्केयर और ये आ जाएगा वाई का स्केयर। तो ये पावर पे पावर आ रही है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स रेज पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू वाई स्केयर। 2 2s आर 4, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया एक्स रेज पावर 1/2 इज इक्वल टू वाई स्केयर। तो अब इसमें आप हम लोग क्या कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर लेते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में। तो 5x1/2 किसके इक्वल है जी, वाई स्केयर के, -7y + 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। 5 2s आर 10y स्केयर। तो अब ऐसे है कि प्लस करें तो 10y आए, माइनस करें तो मल्टीप्लाई करें तो 10y स्केयर आए, और प्लस करें तो 7y आए। तो फैक्टर बना लेता हूँ। 5y स्केयर -5y -2y + 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से देखिए 5y हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या रह गया, y -1 माइनस इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। तो अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखिए y -1 जो है वो कॉमन है, तो अंदर क्या रह जाएगा, 5y -2 इक्वल्स टू 0। y -1 इज इक्वल टू 0, 5 -2 इक्वल टू 0। y के लिए सॉल्व कर लेते हैं तो y की वैल्यू आ गई 1। इधर भी y के लिए सॉल्व कर लेते हैं तो 5y की वैल्यू आ गई 2, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/5। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। अब मैं इसको बारी बारी पुट करके सॉल्व कर लेता हूँ। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए। y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1। तो हमने x फाइंड करना है तो 4 को फिनिश करना होगा। तो 1/4 दोनों साइडों की पावर मैं ले लूँगा 4, और 1 की पावर भी क्या आ जाएगी, 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। हमारा एक आंसर आ गया। अब यही काम हम दोबारा से 2/5 के साथ कर लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू 2/5 इन इक्वेशन ए। तो x रेज पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। तो हमने 1/4 को फिनिश करना है, तो दोनों साइडों की पावर मैं 4 ले लेता हूँ। इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2 2s आर 4, 2s आर 8, 2s आर 16, और 5 की पावर 4, 5 5s आर 25, 25s आर 125, और ये आ जाएगा 625। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे जी। x की वैल्यू 1 आ गई एंड 16/625। तो ये था जनाब क्वेश्चन नंबर 3। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की जनाब स्टेटमेंट लिख लेता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट लिख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 सेम वही है जी, x की पावर है 2/3 + 54 इक्वल्स टू 15 x रेज पावर 1/3। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो क्या आएगा जी, x की पावर 2/3, इस 15x को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा -15 x की पावर 1/3 + 24 इक्वल्स टू 0। अब देखें जो स्मॉलर पावर है वो है 1/3,
तो इसको मैं y के इक्वल ले लेता हूँ। लेट x रेज पावर 1/3 इज इक्वल टू y। तो अब मैं फिर दोबारा से वही स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। हम लोग इसका स्केयर ले लेते हैं। तो जब मैंने इसका स्केयर लिया 1/3 का स्केयर, और ये आ जाएगा y का स्केयर। साथ में इसका एक नाम भी रख लेता हूँ, हम बाद में इसमें वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो x की पावर 2/3 किसके इक्वल आ गया, y स्केयर के। अब जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। x रेज पावर 2/3 वाई स्केयर के इक्वल है, तो ये बन जाएगा वाई स्केयर -15y प्लस 54 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको आप सॉल्व कर लें। तो मैं फैक्टराइजेशन के मेथड को यूज़ कर रहा हूँ। वाई स्केयर को 54 से किया तो ये आ जाएगा 54 वाई स्केयर प्लस के साथ। तो अब इसके दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिनको प्लस करें तो 15 आए और मल्टीप्लाई करें तो 54 आए। और वो मुझे पता है वाई स्केयर -9y - 6y प्लस 54 इक्वल्स टू 0। देखें जी, 9 और 6 15 और 9 6 आर 54। तो इसमें से y को कॉमन ले लीजिए, y -9। इसमें से मैं 6 को कॉमन ले लेता हूँ, 6 के टेबल पे दोनों जा रहे हैं। तो ये आ जाएगा y -9 इक्वल टू 0। अब इसमें से y -9 को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या रह गया, y -6 इक्वल्स टू 0। इधर थोड़ी जगह बना लेते हैं जी। तो अब देखिए y -9 इक्वल टू 0, और इधर से मैं कर लूँगा y -6 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 और इधर y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग इक्वेशन ए में पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन ए। तो x की पावर है 1/3 इज इक्वल टू 9। हमने x फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइडों का क्यूब ले लेंगे। तो 9 का क्यूब, ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो x और 9 का क्यूब क्या आएगा जी, 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9, और ये आ गया 729। अब यही काम मैं इस इक्वेशन के y की इस वैल्यू के साथ कर रहा हूँ। पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन ए। तो ये आ जाएगा x की पावर 1/3 और y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 6। हमने x फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, हम दोनों साइडों का क्यूब ले लेते हैं और ये आ जाएगा जनाब 6 का क्यूब। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, और ये आ गया मेरे पास 216। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 729 एंड 216। तो ये था जनाब क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जनाब, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, और वो है जनाब क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं जी, 3x की -2 प्लस 5 इक्वल्स टू 8x रेज पावर -1। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। 3x -2 8x -1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूँ, और ये हो जाएगा -8 x रेज पावर -1 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो अब इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे, सबसे जो छोटी पावर है वो है x -1, उसको पकड़िए और y के इक्वल ले आइए, और इस इक्वेशन का नाम रख लेते हैं इक्वेशन ए। अब मैं इसका स्केयर लेता हूँ दोनों साइडों का, तो मेरे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब x -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा जनाब, मैं इसको अगर -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो x -2, तो मेरे पास वो आ जाएगा वाई स्केयर। मैं चूंकि सब्स्टिट्यूशन करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने पावर को मल्टीप्लाई किया है। तो
x माइनस 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y की 2, तो ये आ जाएगा 3। x माइनस 2 क्या आ जाएगा, y की 2 माइनस x माइनस रेज पावर -1 किसके इक्वल है, y के, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3 5 प्लस 15। अब हम इसके फैक्टर बना लेंगे, 3y² माइनस 5y माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसमें से हम लोग y को कॉमन ले लेते हैं, 3y माइनस 5, इसमें से देखिए दोनों में से 1 कॉमन आ गया, तो 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो अब इसमें से फर्दर हम लोग 3 माइनस 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर रह जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ी जगह बना लेता हूँ मैं लाइन लगाकर। तो अब देखिए जी 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 3y की वैल्यू आ जाएगी 5 और y क्या आ जाएगा 5/3। इसी तरह मैं जनाब y माइनस 1 को भी 0 के इक्वल ले लेता हूँ, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम लोग इन वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर ए में। पुट y इज इक्वल टू 5/3 इन इक्वेशन जिसका नाम मैंने रखा है a। तो x की -1 जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 5/3। x की -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/x और ये आ जाएगा 5/3। तो हमने x फाइंड करना है, दोनों साइडों का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 1/x को मैं उल्टा दूंगा तो ये आ जाएगा x और ये वैल्यू बन जाएगी 3/5। सिमिलरली इसी तरह से मैं पुट करूंगा y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए में पुट कर लेता हूँ। तो जनाब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो मैं दोनों साइडों का इसको लिख लेता हूँ -1 नीचे आके 1/x 1। अब मैं दोनों साइडों का रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, तो ये 1/x का मैंने बना लिया x/1 और ये आ जाएगा 1। तो इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो अब हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं, एक है 3/5 और दूसरा है 1। लें जी, इसके साथ ही हमारा जो एक टाइप के क्वेश्चन हैं वो फिनिश हुए। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।